तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आप सभी किसान भाइयों से कार्यक्रम शुरू करने की इजाजत लेता हूं। प्राकृतिक खेती का एक ही नारा, प्राकृतिक खेती का एक ही नारा, जहर मुक्त हो कृषि उत्पाद हमारा। वृक्ष हवा धरती और जल, वृक्ष हवा धरती और जल, यह हमारी जरूरत हर पल। कई बीमारियों का हल, कई बीमारियों का हल, स्वच्छ हवा और निर्मल जल, स्वच्छ हवा और निर्मल जल। तो किसान भाइयों, जैसा आज का टॉपिक है प्राकृतिक खेती, आपने देखा है कि आज कोई घर, कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसमें कोई बीमार ना हो। और साथ में एक और समस्या है देश में, बढ़ती जनसंख्या, घटती जोत। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे देश के सामने है। और सबसे पहले जो होता है स्वास्थ्य होता है। अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो धन दौलत सब सही है। अगर स्वास्थ्य हमारा खराब है तो चाहे कितनी धन दौलत हमारे पास है, सब बेकार है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का इस पर काफी जोर है कि जहर मुक्त हमको कृषि करनी है, खेती करनी है। अब बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों की। आपने देखा होगा कि जो जंगल में पेड़ पौधे होते हैं वो कितने स्वस्थ होते हैं, क्योंकि उनमें चुनौती सहने की क्षमता होती है। आंधी आए, तूफान आए, कम बारिश हो, ज्यादा बारिश हो, इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो हम खेती करते हैं उन पौधों में और जो जंगल है उसमें काफी अंतर है। जो हम खेती करते हैं आपने देखा उसमें बीमारी, कीट पतंगे काफी आते हैं। तो मैं बात करता हूं कि हमारी जो भूमि है ये क्यों जहरीली हुई। जहरीली इसलिए हुई 1972 से लगा करके 1985 तक किसान भाई ने अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए अत्यधिक मात्रा में उर्वरक प्रयोग किया। अब बात करता हूं उर्वरक। उर्वरक उसको कहते हैं जो कल कारखानों में तैयार होता है, उसको हम उर्वरक फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कीटनाशक, फर्टिलाइजर इतना प्रयोग किया कि हमारी भूमि की संरचना बदल गई। और जैसे बढ़ती जनसंख्या हुई तो क्या हुआ, हमारे परिवार बढ़े तो जोत हमारी कम होती चली गई। तो उत्पादन क्यों बढ़ा, घटा इसका कि जो मिट्टी थी उसमें ऑर्गेनिक मैटर कम पड़ा। उसका क्या कारण रहा, पहले किसान भाई बैलों से जुताई करते थे। मैं अपने घर की बात बताता हूं, 2 भैंस, 2 गाय, 2 बैल और 1 भैंसा होता था। और जब खेती करते थे हम तो जो परंपरागत खेती थी, जो गन्ना छिलते हैं ना, गन्ने की जो पत्ती होती है वो पशु के नीचे डाली जाती थी वहां पर हरिद्वार में। और ये समझो आप कि पूरे सीजन में कम से कम 15-20 बूटी भैंसा बूटी गोबर की खाद तैयार हो जाती थी। आज मैं अपने घर की बात बता रहा हूं कि मेरे घर में कोई पशु नहीं है। अब हम दूध लेने के लिए दूल्हे के पीछे घूमते हैं, क्योंकि जितना ऑर्गेनिक मैटर पशु से मिलता था वो जमीन में जाता था और जमीन की संरचना बदलती थी। आज ये क्या हुआ, पशुधन हमारे पास कम हुआ तो इससे हमें दिक्कत पैदा हो गई है। अब मैं अपने पूरे गांव की बात बताऊं आपको, सब मशीनीकरण हो गया है। बड़े बड़े किसानों के पास 4-4 बैल हुआ करते थे, आज गांव में देखें 1 बैल नहीं। अब इसकी बात सोचें, एक मजदूर के यहां मेरे गांव में 1 बैल जोड़ी है, 1 बैल। और फिर क्या होता है, बड़े बड़े किसान उसकी खुशामद करते हैं कि भाई गन्ने की निराई वो करनी है, मैं जुताई करनी है। और पता क्या हो रहा उसका, उसको एक दिन में 2-2 हजार रुपए कमा रहा हो। उल्टा हो गया, जिन किसान भाइयों के पास बैल हुआ करते थे आज उनके पास ट्रैक्टर हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, अगर बैल नहीं है। ठीक है, तो मैं
आपको बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक के ऊपर ही बात करनी है। तो ऐसे ही एक किसान था, और वो किसान था, वो अच्छी पैदावार लेता था और लगभग 50-100 कुंटल अनाज पैदा करता था। और फिर ये सोचता था कि बार बार हर साल आंधी तूफान आते हैं, तो जितनी मैं पैदावार चाहता हूं उतनी पैदावार मेरे को नहीं मिल रही है। तो किसान ने भगवान से प्रार्थना की, ये भगवान आप प्रकट हो जाओ, मेरी समस्या का निदान कर दो। तो भगवान प्रकट हुए, किसान भाई से पूछा, भाई क्या समस्या है आपको? कह लगे सर मैं इतनी मेहनत करता हूं और फिर भी जो मैं चाहता हूं उत्पादन मेरा बढ़ नहीं रहा। फिर क्या चाहता है तो? भाई मैं चाहता हूं, भगवान जी से किसान ने कहा कि एक सीजन आप ऐसी शक्ति मुझे दे दो, जब मैं बारिश चाहूं बारिश हो जाए, जब धूप चाहूं धूप हो जाए, जब हवा चाहे पौधों को हवा हो जाए। तो भगवान जी ने कहा चलो मैं आपको वरदान देता हूं। किसान बड़ा खुश, क्या तुम पावर मेरे हाथ में आ गई है, जब चाहे जब बारिश करूंगा, जब चाहे धूप निकालूंगा। अब देखे पैदावार मेरी क्यों नहीं बढ़ती। फसल का टाइम हुआ कटने का, जहां वो 150 कुंटल पैदा करता था, 80 कुंटल पैदा हुआ। उसने अपने अनुसार बारिश की, अपने अनुसार सब कुछ किया। सिर पकड़ कर बैठ गया किसान, भाई क्या होगा? फिर भगवान जी प्रकट हुए, कह लगे भाई क्या बात, चेहरा क्यों मुरझा रहा है? कि जब आप बारिश करते थे सर, जो तूफान चलते थे, हवा आती थी, वही पैदावार अच्छी होती थी। सब कुछ शक्ति मेरे हाथ में दे दिया आपने, फिर भी पैदावार मेरी घट गई। भगवान जी हंसे, कह लगा सब कुछ दे दी मैंने, जो भगवान का चीज होती है देता है। आपने सब कुछ दिया, आखिर एक चीज पौधों को नहीं दी। किसान बोला क्या? कि पौधों को चुनौती से लड़ने की शिक्षा आपने नहीं दी, क्योंकि ये प्रकृति है। ये जरूरी नहीं है जैसे बड़े बड़े पेड़ पौधे खड़े हैं, कौन पानी देता है उसमें? प्रकृति देती है। स्वस्थ है बिल्कुल। एक जंगल में शेर होता है, बिल्कुल स्वस्थ है। वही शेर पकड़कर आप पिंजरे में बंद कर दो, क्या होता है? सेहत बिगड़ जाती है। तो आपको प्राकृतिक खेती पर ध्यान देना है। प्राकृतिक खेती से क्या होगा? लागत कम लगती है और पानी की भी बचत होती है। आप कहोगे पानी की बचत कैसे होती है और लागत कम कैसे होती है? अगर पानी की बचत करनी है आपको, तो पहले जो हमारे बुजुर्ग आदमी थे वो क्या करते थे, जब खेत की निराई गुड़ाई होती थी तो एक लकड़ी का फट्टा होता था, और लकड़ी के फट्टे से क्या उसकी छिटाई करते थे, उसकी जो मिट्टी थी उसको बारीक कर देते थे। तो बारीक करने से क्या होता था? पानी उसमें संरक्षित रहता था, क्योंकि जितनी बारीक मिट्टी होगी नमी उतनी दिन तक उसमें सुरक्षित रहती है। तो हम प्राकृतिक की बात कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं भाई प्राकृतिक प्राकृतिक। अब प्राकृतिक खेती किसान शुरू कर भी देगा तो भाई फसल में रोग भी आएंगे, कीट पतंगे भी लगेंगे, तो उसकी रोकथाम हम कैसे करेंगे? तो मैं आपको जीवामृत के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहा हूं कि जीवामृत जो होता है इसमें 5 चीज की जरूरत होती है। एक तो 10 किलोग्राम आपको गोबर लेना है देसी गाय का, और 8 से 10 लीटर गाय का गोमूत्र लेना है, और 1 से 1.5 किलोग्राम आपको बेसन, और 1 से 1.5 किलोग्राम आपको लेना है बेसन, और 1.5 किलो के आसपास मिट्टी लेनी है। और ये जो मिश्रण होगा आपको 150 से 200 लीटर पानी में इसको घोलना है, और घोलने के बाद क्या करना है, इसको छाया में रख देना है। तो इस प्रकार से जो मिश्रण है ये आपका 8 से 10 दिन में तैयार हो जाएगा। और तैयार होने के बाद क्या होगा कि आप अगर 20 लीटर ये जीवामृत लेते हैं तो 100 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। जिन किसान भाइयों के यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है, जहां से पानी सिंचाई हो रही है वहां पर उसको रख सकते हैं, पूरे खेत में वो फैल जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके जीवाणु बढ़ जाएंगे। अब आप कहेंगे कि गुड़ क्यों जरूरी है? गुड़ इसलिए जरूरी होता है, इसमें फर्मेंटेशन होता है, तो बैक्टीरिया क्या होता है, बढ़ जाते हैं। और जब बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, उसको भोजन की जरूरत पड़ेगी। तो भोजन की पूर्ति कौन करेगा जीवामृत में? बेसन। क्योंकि जो हमारी दलहनी फसल है उसमें क्या होती है, प्रोटीन होती है,
और जब हम उसमें बेसन डालेंगे तो क्या होगा, जीवाणु की संख्या बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो हमारी भूमि है उसमें जीवाणु की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब जीवाणु की मात्रा बढ़ जाएगी तो भूमि में वायु संचार होगा। वायु संचार अच्छा होगा तो पौधों की जड़ें बढ़ेंगी, और जितनी जड़ें अच्छी होंगी उतना पौधा पोषक तत्व जमीन से लेगा। जब पोषक तत्व जमीन से लेगा तो हमारी फसल भी अच्छी होगी। तो किसान भाइयों, अभी बोलने वाले बहुत वक्ता है यहाँ पर, फिर मैं बीच में बात करता रहूंगा। मैं अभी अपनी बातों को भी विराम लगाते हुए डॉक्टर सतीश पंथी से अनुरोध कर रहा हूँ कि जितने दूर दराज से किसान भाई आए हैं उन किसानों को पशु से संबंधित जानकारी दें।